रात का यह समय कितना शांत है। चारों तरफ सन्नाटा है, पर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम और कृतज्ञता की आवाज गूंज रही है। प्रभु, इस दिन को पार करवाने के लिए, हर सांस के लिए, हर आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर मैं आज किसी बात में चूक गया, किसी को चोट पहुंचा दी या आपके मार्ग से भटक गया, तो हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासी और धर्मी है कि हमारे पाप का क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। हां प्रभु, मैं अपने सभी पाप आपके चरणों में रखता हूं ताकि आप मुझे धो डालें और शुद्ध करें। प्रभु, रात में मैं आपकी गोद में विश्राम चाहता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में चैन से सोता है, वैसे ही मैं आपकी बाहों में विश्राम करना चाहता हूं। बाहर अंधेरा है, पर मेरे भीतर आपका प्रकाश है। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरा पहरेदार है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। दिन को सूरज तुझ पर न पड़ेगा, न रात को चांद। वाह प्रभु, ये कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। धन्यवाद यीशु। आज आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को बचाया, मेरे भोजन और जल की व्यवस्था की। प्रभु, बहुत से लोग आज बिना रोटी के सो रहे हैं, कई बिना छत के हैं और कई बीमारी के दर्द में हैं। फिर भी आपने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। आपका वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हां प्रभु, मैं हर हाल में धन्यवाद देता हूं, चाहे खुशी हो या कठिनाई। प्रभु, मेरी नींद को आशीष दें। आज की रात मैं चाहता हूं कि मेरी नींद मधुर हो, चिंता से रहित हो, भय से दूर हो। कोई बुरा सपना, कोई अंधकार की शक्ति मेरे पास ना आए। आपका वचन कहता है, जब तू लेट जाएगा तब तू डरेगा। हां, तू लेट जाएगा और तेरी नींद मधुर होगी। नीति वचन। प्रभु, आपका वादा है कि मेरी नींद मधुर होगी और मैं इस पर भरोसा करता हूं। हे प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र करें। जब मैं सोऊं, मेरा मन केवल आपके प्रेम, आपकी भलाई और आपकी प्रतिज्ञाओं पर टिका रहे। आपका वचन कहता है, हे भाइयों, जो बात सत्य है, जो आदरणीय है, जो न्याय संगत है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, अर्थात जो उत्तम और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हां प्रभु, मैं बुरे विचारों को त्याग कर केवल आपके वचनों पर मनन करना चाहता हूं। प्रभु, मेरा विश्वास अटल करें। दुनिया चाहे बदल जाए, समस्याएं आए, पर मेरा भरोसा आप पर अडिग रहे। जैसे दाऊद ने कहा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, अकेला तू ही मुझे सुरक्षित निवास कराता है। हां प्रभु, मैं भी उसी विश्वास के साथ सोना चाहता हूं, यह जानते हुए कि आप मेरी रखवाली कर रहे हैं। प्रभु यीशु, अपने लहू से मेरे घर को ढक दे। मेरे घर के हर कमरे, हर दरवाजे, हर खिड़की पर आपके लहू की मुहर हो। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी शैतानी योजना यहां सफल न हो। आपका वचन कहता है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हां प्रभु, आपके लहू में सामर्थ्य है, विजय है और सुरक्षा है। प्रभु, जो आज चिंता में हैं, उनकी मदद करें। कई लोग हैं जो बीमारी, कर्ज, रिश्तों की टूटन, नौकरी की चिंता और भविष्य के डर में हैं। प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दें, उनकी जरूरतें पूरी करें और उनके जीवन में चमत्कार करें। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हां प्रभु, उन्हें विश्राम दें, उन्हें राहत दें और उन्हें आनंद से भर दें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूत भेजें। रात के हर पहर मेरे घर के चारों ओर स्वर्गदूत पहरा दें। अंधकार का हर तीर लौट जाए। आपका वचन कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब यात्राओं में तेरी रक्षा करें। वाह प्रभु, यह वादा मुझे हिम्मत देता है। प्रभु, सुबह मुझे नई ताकत दें। जब मैं उठूं तो मेरा मन नया हो, मेरा विश्वास बड़ा हो और मेरे कदम आपके मार्ग पर दृढ़ हो। आपका वचन कहता है, हर एक भलाई और हर एक सिद्ध वरदान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। प्रभु, मेरे जीवन को आपके आने के दिन के लिए तैयार करें। रात का हर क्षण मुझे ये याद दिलाए कि मैं एक यात्री हूं और मेरा घर स्वर्ग में है। आपका वचन कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हां प्रभु, मैं हर दिन, हर रात आपको पाने के लिए तैयार रहना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए,
आपकी कृपा के लिए। मैं आज की रात आपकी गोद में चैन से सोऊंगा। यीशु, मैं आज आपके सामने अपने टूटे हुए शरीर और थकी हुई आत्मा के साथ आता हूं। प्रभु, यह बीमारी मुझे कमजोर कर रही है, मेरा मनोबल तोड़ रही है, मेरी सांसें धीमी कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आपने अंधों को दृष्टि नहीं दी? क्या आपने लंगड़ों को चलाया नहीं? क्या आपने मृतकों को जीवन नहीं दिया? तो क्या आप मुझे चंगा नहीं करेंगे? हां प्रभु, आप जरूर करेंगे। आपका वचन कहता है, उसने आप ही हमारे पापों को अपने शरीर पर क्रूस पर उठा लिया और उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। वाह प्रभु, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरी चंगाई का ऐलान है। आपके घावों में मेरी चंगाई है, आपके लहू में मेरी शुद्धि है, आपके नाम में मेरी विजय है। प्रभु, मैं कब तक इस दर्द को सहूं? कभी कभी लगता है यह बीमारी मुझे तोड़ देगी। रातें लंबी हो जाती हैं, नींद भाग जाती है, दर्द चुभता है। पर फिर मैं आपके वचन को याद करता हूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसकी सब कृपाओं को न भूलना। वही तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। अरे, अगर आप मेरे सारे रोगों को चंगा करते हैं तो मेरा भी करेंगे। क्यों न करूं विश्वास, क्यों न करूं धन्यवाद। प्रभु, मेरे शरीर को अपने पवित्र हाथ से छू लीजिए। जहां यह बीमारी जकड़ रही है, जहां यह कमजोरी बैठी है, वहां आपका स्पर्श जीवन का संचार कर दे। जैसे आपने उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगा किया था जिसने बस आपका वस्त्र छू लिया था, वैसे ही मैं भी आपके स्पर्श से चंगा होना चाहता हूं। हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। कुशल से जा और अपने रोग से बची रह। ओह प्रभु, मैं भी वही वचन सुनना चाहता हूं। हे बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप केवल मेरे शरीर को ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा को भी चंगा कर रहे हैं। हां, बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी तोड़ती है, डर पैदा करती है, निराशा देती है और विश्वास को हिलाने की कोशिश करती है। लेकिन आपका वचन कहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारी सामर्थ है। हां प्रभु, मुझे आपके आनंद से भर दें ताकि यह बीमारी भी मेरी हंसी और खुशी को न छीन सके। प्रभु, मेरा डर खत्म कर दें। हां, मैं मानता हूं कभी कभी मैं डर जाता हूं। डॉक्टरों की बातें, रिपोर्ट के आंकड़े, दवा की लंबी सूची, यह सब डराने लगता है। लेकिन आपका वचन कहता है, पर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वाह, तो मैं डरूं क्यों? मैं तो आपके सामर्थ, आपके प्रेम और आपके संयम में जीना चाहता हूं। प्रभु, इस बीमारी को मेरे जीवन की गवाही बना दे। हां, जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं तो मैं दुनिया को बताऊं कि मेरा परमेश्वर जीवित है। लोग कहें, यह वही है जो बीमार था पर अब पूरी तरह चंगा हो गया। और मैं गर्व से कहूं, हां, मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। मैं मृत्यु के कामों को नहीं मरूंगा पर जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। प्रभु, रात की इस घड़ी में मुझे अपनी गोद में सुला दें। बीमारी में रातें कितनी कठिन होती हैं प्रभु, करवट बदलते बदलते थक जाता हूं। पर आज मैं आपके वादे पर भरोसा करता हूं। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, अकेला तू ही मुझे सुरक्षित निवास कराता है। क्या ही अद्भुत है यह जानना कि जब मैं सोऊंगा आप मेरे ऊपर पहरा देंगे। प्रभु, मेरे परिवार को भी बल दें। हां, मेरी बीमारी सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अपनों को भी परेशान करती है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। प्रभु, उन्हें शांति दें, उनका मनोबल बढ़ाएं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु, मुझे याद दिलाएं कि आप मेरा चिकित्सक हैं। दवाइयां काम कर सकती हैं, डॉक्टर मदद कर सकते हैं, लेकिन असली चंगाई आप ही से आती है। मैं तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। हां प्रभु, मैं आपको अपना चिकित्सक मानकर भरोसा करता हूं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मैं पहले ही विश्वास में कहता हूं, मैं चंगा हूं। हां, हो सकता है मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक न दिखे, पर विश्वास में मैं घोषणा करता हूं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि आपके लहू की सामर्थ से मैं पूरी तरह चंगा हो जाऊंगा। जब वह दिन आएगा तो मैं आपकी महिमा गाऊंगा, आपकी गवाही दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि मेरे प्रभु का नाम चंगाई है।
आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन।